उनको, और जिनका नाम नहीं लिया गया उनको सबको प्रणाम। समय कम है इसलिए सबका नाम नहीं लूँगा। थैंक यू एवरीवन टू बी हियर। पूरी सबसे पहले सभी डोनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूँ और जानता हूँ पैसा देने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है, और आप लोगों ने बहुत उदारता से और अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट में, जो 3110 के इतिहास में कभी नहीं हुआ उतनी अमाउंट में पैसा दिया है, उसके लिए पवन की लीडरशिप, DRFC देवेंद्र जी की लीडरशिप, ARRFC देवेंद्र जी और DRFC शरद जी, इन तीनों को क्रेडिट जाता है इन सबको मोटिवेट करने के लिए। और मेरी और दीपक की तो क्या कहेंगे, एग्रीमेंट हुई है, बोलने का काम वो करेगा, पैसे खर्चा वो करेगा, और क्रेडिट हम दोनों बराबर बांट लेंगे। सो मुझे पूरा क्रेडिट मिज़ून 6 का मिल जाता है, तो उसके लिए उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जब अपने शंटी जी बोल रहे थे और जब हम सब उनको ध्यान से सुन रहे थे, तो एक बात, रोटरी की जो सर्विस ऑफ सेल्फ की और निस्वार्थ कर्म भावना की जो बात गीता और रोटरी में कही जाती है, उन दोनों का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। और हम लोगों ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए रोटरी में कॉन्ट्रीब्यूशंस सिर्फ पैसों से ही नहीं देना है, तन और मन भी। इसको जब तक हम अर्पित नहीं करेंगे, अर्पण हमारी आज थीम है, तब तक पैसा देने की आदत हम लोगों को नहीं होगी। पैसा लाना बहुत आसान है, प्रोजेक्ट को डिसाइड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना एक मुश्किल काम है। अगर आपके पास दिशा है और दृष्टि है तो अपने आप आपको पैसे लाने का मार्ग दिखाई दे जाएगा, जैसा कि आप अभी पिछले 4 महीने में या 5 महीने में देख रहे हैं। तो इस चीज़ को मान के चलिए, ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। सिर्फ शुरुआत करने के लिए एक अच्छी लीडरशिप, मोटिवेशनल, अपने अंदर से मोटिवेशनल चीज़ आना जरूरी है। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो फिर से इतनी बार ग्रंथ साहब और सिखिज्म के बारे में हम थोड़ी देर से सुन रहे हैं, एक चीज़ जो 3 लाइनें जो उसमें हैं ग्रंथ साहब में, जो हमारे रोटरी को बहुत अच्छे से इनकम्पस करती है, वो है कीरत करो, नान जपो और वंद चखो। सबको साथ लेके चलो, सबको साथ में, किसी को भूखा मत रहने दो, और हमेशा भगवान को या अपने इष्ट को याद रखो। ये 3 चीज़ें जो हमको सिखाई गई हैं, वो रोटरी में भी कहीं ना कहीं हमको दिखाई देती हैं। तो इन चीज़ों को हमने ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और आखिरी बात, हम जब देखते हैं कि बड़े डोनर्स यहाँ पैसा दे रहे हैं, AKS वाले इतना पैसा दे रहे हैं, तो फिर मेरे $100 या मेरे $1000 की क्या कीमत। अगर आप हिंदी की जो कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और इंग्लिश में कहावत है कि स्नोफ्लेक डज नॉट रियलाइज इट्स स्ट्रेंथ व्हेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ एवलांच। तो हमारी छोटी से छोटी कंट्रीब्यूशन भी रोटरी फाउंडेशन को बहुत ताकतवर बनाती है, सिटाडेल बनाती है। शरद चंद्र जी ने बहुत अच्छे से उसको बताया। तो वो चीज़ हमने ध्यान रखनी है। बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस, छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करते। छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से जब बात आती है, तो मैं आपके लिए एक मदद इसका हाथ देना चाहता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट 3030 ने एक बहुत सुंदर CSR का प्रोजेक्ट करने वाले हैं हम अगले 5 साल में। हम लोगों को उनके पिछले साल बहुत सक्सेसफुल हुआ था, तो उस कंपनी ने हमको एक हिसाब से हायर कर लिया, कंपनी बना लिया कि तुमको हमारे लिए काम करना है कि 5 लाख स्मोकलेस चूल्हे अगले 5 साल में हमको पूरे भारत में बांटने हैं। वो हमने करना है, लेकिन हम अकेले वो नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने, उनने कहा कि हम तुमको 1 लाख चूल्हा हर साल देंगे। अपने जोन में, जोन 6 में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम हर डिस्ट्रिक्ट को 10,000 चूल्हे देंगे। डिस्ट्रिक्ट 3030 देगा। हम हमारे तक वो पहुंचा रहे हैं, और वहाँ आप हमारे नासिक से आपके 5 शहरों में, पवन जी ने मुझे 5 शहरों के नाम दिए हैं, वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। उनने मुझे वो सब नाम दे दिए हैं, और वो 5 जगहों से आप लोगों ने वो चूल्हे उठा के गांव-गांव तक पहुँचाने हैं। उसके लिए आपको एक भी पैसा ना हमको देना है, ना कंपनी को देना है, ना किसी को देना है। सिर्फ एक काम करना है, गवर्नर को हर चूल्हे के पीछे 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन देना है। चूल्हा करीब 3000 रुपये का है, आपको सिर्फ 500 रुपये देने हैं।
चाहे तो कोई एक बड़ा डोनर भी उतने पैसे दे दे, वो पवन जी के हाथ में है, वो कैसे वो करना चाहें। तो अगर ये 10,000 चूल्हे हम एक साल में बांट पाएँ और अगले 5 साल में उस हिसाब से 50,000 चूल्हे डिस्ट्रिक्ट 3110 में बढ़ते हैं, तो 50 लाख रुपए हर साल, मतलब आज के रेट से $61,000 एनुअल फंड को आप बिना किसी पसीना बहाए पे दे सकते हैं। वो एक चूल्हा सेरेमोनियली मैं भरत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पवन जी को हैंडओवर करें और आप लोग उसमें पवन जी का पूरा साथ देंगे, ऐसी आशा रखता हूं। और मैं ये अब जैसे मेरे लिए दीपक जी ने काम किया है, मैं ये ARRFC का काम कर रहा हूँ, एनुअल फंड के कलेक्शन में मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।